पवन सिंह के हाथों में हाथ पकड़ी हुई केक काट रही थी। उनके मांग में सिंदूर था ज्योति सिंह के जन्मदिन के लिए। आप लोगों ने न्योता भेजा? पैसे से पति नहीं खरीदा जा सकता। कितना पैसा वो दे देंगे, उनके पास नहीं है। बीवी के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो भी हुआ शुरू से गलती पे गलती, गलती पे गलती, तो वही करती हैं। ज्योति सिंह का यूज क्यों किया? ज्योति सिंह का यूज किया ना उन्होंने लोकसभा चुनाव में। आंखों में आंसू आ रहा है, आंख नम हो रहे हैं आपके। भगवान सब देख रहे हैं, खुश रहे वो। कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे नौकर, मेरी बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलती है। मेरा भी दिल का इच्छा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी जो है मेरे लिए दरवाज़ा खोले, मेरी धर्मपत्नी दरवाज़ा खोले। आपका भी तो इच्छा होगा कि आप भी नाना कहलाते। आखिरी बार कब बात हुआ था आपके दामाद यानी कि पवन सिंह जो पावर स्टार है उनसे आपका कब बात हुआ था? बिन बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। बुलाते तो जरूर जाते हैं, सब लोग जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है, ज्योति सिंह के पिताजी हैं। पहले तो सर आपका देशवा न्यूज़ पे एक बार फिर से स्वागत है। जो भी लोग आपको चैनल से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बिटिया के जन्मदिन की शुभकामनाएं। ज्योति सिंह का जन्मदिन है। भावुक भरी अपील भी कल उन्होंने किया था। आप उनके पिता हैं, आशीर्वाद लगातार आपका जो है ज्योति सिंह पर बना हुआ है, लेकिन मुश्किल भरी घड़ी से इस वक्त वो गुजर रही है। बस मालिक से दुआ है कि बिटिया को हमेशा खुश रखें। 5 तारीख को पवन सिंह का जन्मदिन था, बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहाँ पे एक लड़की दिखी जो पवन सिंह के हाथों में हाथ पकड़ी हुई केक काट रही थी। उनके मांग में सिंदूर था। उसके बाद तीसरी शादी की जो खबर है वो चल रही है कि पवन सिंह जी जो हैं अब वो तीसरी शादी कर लिए। मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं और क्या सच्चाई है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हमें कुछ जानकारी नहीं। तस्वीर तो आपने भी देखा होगा, जो तस्वीर उस दिन निकल के सामने आई 5 तारीख को। देखे, सोचे कोई हीरोइन होगी, कोई एक्टर, वैसे जो हमें कुछ मालूम, कुछ पता नहीं। क्या कहिएगा, आप लोगों को न्योता नहीं भेजा गया और पवन सिंह की टीम के द्वारा कहा गया कि ज्योति सिंह को न्योता भेजा गया है, जिसके बाद ज्योति सिंह को सामने आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि उन्हें न्योता ही नहीं आया है, जन्मदिन में बुलाया ही नहीं गया है, तो वो कैसे जाएंगे? नहीं, कभी नहीं बुलाएगा और बिन बुलाए जाना भी नहीं चाहिए। बुलाते तो जरूर जाते हैं, सब लोग जाते हैं, बुलाया नहीं गया। आखिरी बार कब बात हुआ था आपके दामाद यानी कि पवन सिंह जो पावर स्टार है उनसे आपका कब बात हुआ था आखिरी बार? चुनाव से 3 महीना पहले लखनऊ हम गए थे, बस उसी समय। लखनऊ आप उनसे मुलाकात करने गए थे, कुछ कारण था कि गए थे? हाँ, कारण यही था, बोले कि बाबू ज्योति जी को रख लीजिए और उसका साथ दीजिए। जिस तरह आपके चुनाव में सपोर्ट की थी या खड़ी थी, उस तरह आप भी खड़े हो जाइए सपोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी फैसला होगा अदालत से, कोर्ट से होगा। मतलब वो आपका जो आप जो अपील किए वहाँ पर जाकर अपने दामाद के सामने, उन्होंने ठुकरा दिया। फिर आपने क्या कहा वहाँ पर? उसके बाद क्या कहते, चले आए। उसके बाद हम किए थे, मुलाकात किए थे। मतलब एक सम्मान वाला मुलाकात होता है, एक नॉर्मली मुलाकात होता है। सम्मान वाला ही हुआ। लेकिन अब कोर्ट का मामला है। पवन सिंह जी ज्योति सिंह को रखने से इनकार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप भी पवन सिंह लगाए कि ज्योति सिंह उनके घर में जाकर खूब हंगामा की है, तोड़फोड़ की है और पुलिस को बुलाई। सारी गलतियां तो खुद करते हैं और जो सारी गलतियों से जो हवा उठती है तो इल्ज़ाम ज्योति पे लग जाता है। शुरू से आज तक तो गलतियां वही करते हैं, ज्योति तो डाइवर्स डालने गई नहीं। तो जो भी हुआ शुरू से गलती पे गलती, गलती पे गलती, तो वही करती हैं, करते हैं। अब आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? आज ज्योति सिंह का लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुश है, लेकिन आंखें तो नम होगा ना। पति नहीं होंगे साथ में, जो जीवन साथी थे वो नहीं होंगे साथ में। उसका दर्द तो वही समझती होगी। चेहरे पे झूठी मुस्कान, उस दर्द को मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन हंसती रहती है, सबको हंसाती रहती है। दर्द छुपा लेती है। दर्द छुपा लेती है। मतलब आप लोगों को दिक्कत ना हो इसको लेकर दर्द छुपा रही है। जी। आप लोगों ने पवन सिंह से संपर्क किया ज्योति सिंह के जन्मदिन के लिए? आप लोगों ने न्योता भेजा? नहीं। किसी को फ़ोन किया?
किसी को नहीं। कल एक खबरें निकलकर सामने आई जिसमें पवन सिंह की जो माँ है उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे ज्योति को बुलाने, आना है तो वो खुद आएगी। ये तो पहले की बात है। कल भी उन्होंने कहा एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान। तो बिन बुलाए तो गई थी ना, तो फिर आप लोगों ने पुलिस क्यों बुला लिया? हाँ, रहने के लिए साथ गई थी या कुछ बातें करने के लिए साथ गई थी, तो पुलिस बुलाना क्या आवश्यक था? आप बैठकर बातें कर लेते, वो चली आती। मुलाकात हुआ उस दिन, पवन सिंह लाइव आकर कहते हैं कि मुलाकात हुआ, 2 घंटे तक हमने मुलाकात हुआ था, 2 घंटा नहीं, 15-20 मिनट। उसके बाद उठ कर चल दिए कि मेरी मीटिंग है, मैं आता हूँ। तब तक पुलिस भेज दी है। पवन सिंह का जन्मदिन के दिन फिर से माँ का बयान, सेम बयान आया है। माँ फिर से कही है कि हम लोग कभी नहीं जाएंगे ज्योति को बुलाने, ज्योति को आना है वो अपनी मर्जी से आए। तो अपनी मर्जी से तो गई थी, तो उनकी माँ क्यों नहीं रखी? माँ को रखना चाहिए ना। पवन सिंह इतना अपनी माँ को मानते हैं, माँ भक्त हैं, सभी माँ के भक्त होते हैं। हम भी अपने माँ के भक्त हैं, हम भी माँ की पूजा करते हैं। तो माँ को समझाना चाहिए ना बेटे को कि गलत चीज़ है, क्या कर रहे हैं, क्या करो, बहू को रखो। तो जब माँ ही नहीं समझ रही है तो बेटा कहाँ से समझेगा? आखिरी सवाल रहेगा, पवन सिंह का एक सपना था, वो एक इंटरव्यू के दौरान ही कहे थे उसी समय चुनाव के दौरान कि जब मैं घर जाता हूं तो मेरे नौकर, मेरी बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलती है। मेरा भी दिल का इच्छा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी जो है मेरे लिए दरवाज़ा खोले, मेरी धर्मपत्नी दरवाज़ा खोले। आपका भी तो इच्छा होगा कि आप भी नाना कहलाते। क्यों नहीं इच्छा होता है? मेरी भी तो इच्छाएं हैं कि ज्योति से अपने नाती को देखूं, लड़ले को देखूं, खिलाऊं उसके साथ, खेलूं उसके साथ। फिर आपका आंखों में आंसू आ रहा है, आंख नम हो रहे हैं आपके। चलिए, जो भगवान सब देख रहे हैं, खुश रहे वो। यही कह रहे हैं कि खुश रहे वो, ज्योति सिंह भी यही कह रही है कि खुश रहे वो। आखिरी अपील क्या कीजिएगा पवन सिंह से, आखिरी मैसेज क्या भेजिएगा? आखिरी मैसेज यही है और हमेशा यही रहेगा कि आप डाइवर्स तलाक हटाकर उसको इज्जत और सम्मान से अपनाइए। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए यही उचित रहेगा। अभी भी एक पिता चाहता है इतना सब कुछ होने के बाद में कि पवन सिंह उसकी बेटी को अपना ले, उस घर में रखे जिस घर से धक्के मारकर ज्योति सिंह को निकाला गया। जी, अभी भी चाह रहे हैं। कोई बाप यही चाहेगा। पैसा कोई मायने नहीं है, ना पैसा देने से, उनके दे देने से। एक तो देंगे नहीं, उनके पास नहीं है, बीवी के लिए कुछ भी नहीं है। आज तक 1 रुपया भी नहीं दिए। 1 रुपया भी नहीं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। एक गाड़ी दिए थे, वो भी ज्योति मांगी नहीं थी चुनाव के दौरान। तो गाड़ी अभी आप ज्योति सिंह के पास है? हाँ है। मतलब वो वापस नहीं लिए ना, बाकी कभी कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं। आखिरी इच्छा आपकी यही है? ज्योति सिंह की क्या इच्छा है? धर्मपत्नी है ज्योति सिंह, त्योहार उनके नाम का, सिंदूर उनके नाम का, छठ पूजा उनके नाम से करती है, गंगा स्नान उनके नाम से करती है, सब कुछ पूजा उनके नाम से करती है। उनका क्या इच्छा है? साथ में रहना है उनको? मैं तो बता रहा हूँ कि आज तक ऐसा मेरे घर में हुआ नहीं है कि कोई छोड़ा हो और किसी की दूसरी शादी हुई हो। और कोई लड़की या कोई बाप नहीं चाहेगा। पैसे से पति नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से पति मिल सकता है, कितना पैसा वो दे देंगे, लेकिन वो सुहाग, वो सिंदूर, वो पति हम रक्षक होता है। बाप जब शादी करता है एक बेटी का, तो एक मजबूत कंधा देता है कि मेरी बेटी का जीवन भर रक्षा करेगा। तो कहाँ इस पे सब लोग देख ही रहे हैं पवन सिंह का। लेकिन दुआ है उनके लिए भी
जो जैसा कर रहे हैं ठीक ही है। आप ज्योति सिंह के पिताजी हैं। ज्योति सिंह पे एक आरोप पवन सिंह लगाएं कि टिकट के लिए ज्योति सिंह उनके घर पर पहुंची थी और ये सारा विवाद जो है टिकट के लिए की थी और ज्योति सिंह चाहती थी कि पवन सिंह उन्हें बीजेपी से टिकट दिलवाए। मैं तो उस समय भी बोला था कि इनकी कौन सी पार्टी है और ये टिकट दिलवा सकते हैं किसी को, तो अपना क्यों नहीं ले लिए। मैं अभी अभी बताया हूँ कि उनसे मेरी यही बात हुई थी कि आप ज्योति के सपोर्ट में खड़े हो जाइए, तो उन्होंने बोल दिया कि विधायक बना दीजिए। सपोर्ट में खड़ा होना अब विधायक बना देना बड़ी चीज़ होती है। मतलब आपका कहने का मतलब था कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए चुनावी प्रचार किया, पूरी मजबूती से आप, ज्योति सिंह, उनकी बहन जूही सिंह, तमाम लोग साथ में थे, उस तरीके से पवन सिंह साथ में रहते। केवल खड़ा हो जाते हैं, लड़ाई हम उलटती, ये सिर्फ खड़ा हो जाते हैं। मना किए पवन सिंह कि हम नहीं रहेंगे, ना, साफ मना कर। तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आपने ज्योति सिंह को लोकसभा चुनाव में क्यों लाया था, ज्योति सिंह का यूज क्यों किया? ज्योति सिंह का यूज किए ना उन्होंने लोकसभा चुनाव में। कह रहे थे बुलाए थे तो क्यों आ गई, ये कोई बात है? आप बुलाएं, पति थे तो पत्नी तो आएगी ही ना। हाँ, क्यों आई? नहीं आना चाहिए था। गाड़ी तो पवन सिंह ने ही भेजा था ना आने के लिए। हाँ, गाड़ी पवन सिंह भेजे थे। नहीं भेजा था ना। हाँ, एक उनके मेकअप मैन है मोनू पाठक जी, उनके साथ बिटिया उनको गाड़ी लेकर भेजे थे ले आने के लिए, तब गई बिटिया। मतलब आखिरी आपका इच्छा, आपके पूरे परिवार का इच्छा, ज्योति सिंह का इच्छा यही है कि पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को अपना ले, अपने घर में इज्जत के साथ रखे, जो एक पत्नी को इज्जत मिलता है। बस उतना ही, ये बस उतना ही आप पावर स्टार से चाहते हैं। बस उतना ही चाहते हैं। चलिए, ज्योति सिंह के पिताजी थे, तमाम जो राज है उससे कई पर्दा हटा रहे थे, लेकिन आज ज्योति सिंह के लिए बेहद खास दिन है। आज ज्योति सिंह का जन्मदिन है जो धूमधाम से मनाया भी जा रहा है, लेकिन पवन सिंह के साथ जो लड़की नजर आई थी उसको लेकर भी पिता का कहना है कि उनका निजी जिंदगी है, अब कौन है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तीसरी शादी का जो चर्चा है इस वक्त बेहद तेज है और ज्योति सिंह अभी भी चाहती है कि पवन सिंह उन्हें अपना ले, पवन सिंह उन्हें अपने साथ रखे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।